नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर। उन विद्यार्थियों जिन्होंने पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अपनी 12th एग्जाम उत्तीर्ण किया है, उनके लिए करियर में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीसीबी से अपनी 12th परीक्षा उत्तीर्ण की है, सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब हम 12th पास करते हैं तो सबसे पहले हमारा एम होता है कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है और हमें एमबीबीएस करना है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ ही विद्यार्थी सफल हो पाते हैं और कुछ विद्यार्थियों का मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो पाता। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक 2 प्रश्न आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या इस पूरे विश्व में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, सारे डॉक्टर हैं? जवाब आप अपने आप देंगे। दूसरा प्रश्न आप ये पूछिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या सारे सक्सेसफुल हैं? जवाब आप अपना खुद देंगे इस चीज़ का। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका मेडिकल एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपके पास करियर की संभावनाएं हो सकती हैं। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। जब आप बीएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम बात करें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इनमें से आप कोई भी 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं और चूज करके बीएससी में प्रवेश ले सकते हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज करके बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी में एडमिशन लेने के लिए साइंस कॉलेज में इस सारे कॉम्बिनेशंस में लगभग 400 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं और ये सीट्स 3 तरह की हैं। पहली फ्री सीट्स हैं, जहां पर आपकी केवल 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास फीस होती है। दूसरी पेमेंट सीट्स हैं, जहां पर आपको 10 से 12 हज़ार रुपये फीस पे करनी पड़ती है। और थर्ड जो है एसएफएस सीट्स हैं, जहां पर लगभग आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में फीस पे करनी पड़ती है। बीएससी में एडमिशन लेने के बाद में आपके पास कई सारी संभावनाएं हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप सिंपल बीएड करके सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप बैंक पीओ का एग्जाम देके बैंक पीओ के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। यदि आपका रुचि एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आप आईएएस कर सकते हैं, आरएएस कर सकते हैं और सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि आप आईएफएस और आरएफएस कर सकते हैं। साइंस के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा एक अच्छा बेनिफिट है कि आईएफएस और आरएफएस उसमें केवल साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी ही अपीयर हो सकते हैं। और यदि हम आईएफएस की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ये जो एग्जाम है या ये जो इसका सिलेक्शन का तरीका है, ये 3 स्टेप में होता है। जिसमें पहले आपका प्री एग्जाम होता है, जो आईएएस के एग्जाम के साथ में होता है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा पेपर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। प्री एग्जाम ओनली क्वालिफाई एग्जाम होता है। जब इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको मेन एग्जाम में अपेयर होना होता है। जब आप मेंस एग्जाम बैठते हैं, तो वहां पर आपके कुल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का होता है, सेकंड पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और देन 4 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होते हैं, जो आप चूज करते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आईएफएस के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, जियोलॉजी भी है और एनवायरमेंटल साइंस भी है। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करके आप बीएससी कर सकते हैं और देन इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आगे स्टडी करके आप आईएफएस बन सकते हैं। यदि एडमिशन सर्विसेज के अलावा यदि आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो बीएससी के बाद में आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी आप जूलॉजी में करें, बॉटनी में करें, एनवायरमेंटल साइंस में करें, केमिस्ट्री में करें, जियोलॉजी में करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद अगेन आपके पास कई सारे ऑप्शन खुलते हैं। यदि सबसे पहला एक बेसिक ऑप्शन की बात करूं, आप बीएड करें और बीएड करने के बाद में स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं।
सेकंड, आप नेट करें। नेट और स्लेट क्वालिफाई करने के बाद में आप कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी लेक्चरर बन सकते हैं। आप पीएचडी करें। पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक बीएसआई बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओएनजीसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। खूब सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स। इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। कई सारे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप पीएचडी करें, और पीएचडी करने के बाद अगर यदि आप चाहते हैं, आप और हायर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप पोस्टडॉक कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, और अच्छी रिसर्च लैब में अच्छी आप रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके आगे पीसीएम के बारे में आपको पारस सर बताएंगे। आप सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने मैथ्स स्ट्रीम में 12वीं उत्तीर्ण की है, उनको बधाई। आप जानते हैं कि पीसीएम लेने वाले विद्यार्थी अधिकतर आईआईटी और एडवांस करके आईआईटी में दाखिला लेते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों का उसमें चयन नहीं होता है, क्योंकि एक कठिन एग्ज़ाम होता है, मेरिट बहुत हाई होती है। तो जो विद्यार्थी आईआईटी और ऐसे एग्ज़ाम में नहीं हो पाए, उनके लिए करियर की संभावना क्या है, इसके बारे में आपके सामने स्पष्टीकरण देता हूँ, बताता हूँ। तो इसमें सबसे अच्छी संभावना जो है कि आप बीएससी कर सकते हैं, और बीएससी आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टेट्स, इन सब्जेक्ट में हो सकती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो, और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी ऑनर्स में भी आपकी बीएससी करवाती है, जिसमें फिजिक्स ऑनर्स होता है, केमिस्ट्री ऑनर्स होता है, आपका मैथ्स ऑनर्स होता है। ऑनर्स में करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है, आप सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जब आप पीजी करते हैं, तो पीजी करने पे आपको उससे काफ़ी हेल्प होती है। तो ऑनर्स का जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन हो जाता है, व्यक्ति उस सब्जेक्ट में पारंगत हो जाता है, तो आप ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएससी में फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री करने के साथ बीएड करके आप सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जा सकते हैं। और अगर एमएससी करते हैं, तो एमएससी में सबसे अच्छा स्कोप जो जॉब ओरिएंटेड है, जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, वो एमएससी केमिस्ट्री में है। जैसा हम जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ्स भी एमएससी करते हैं, लेकिन उसमें एमएससी में ज़्यादा संभावना टीचिंग की होती है। उससे ज़्यादा संभावना अगर देखें कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, जो आपने देखा होगा इंडिया में 2000 से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है केमिस्ट्री की होती है। आप सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद ही आप किसी भी फार्मा कंपनी में जॉब को पा सकते हैं। और वहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो 12 से 15 हज़ार में आपको स्टार्टिंग इनिशियल फ्रेशर के रूप में लेते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी हाई होती जाती है, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, जैसी आपकी क्वालिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब में इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके अलावा आप अगर एमएससी केमिस्ट्री करते हैं और इसके साथ आप नेट कर लेते हैं, तो नेट करने पे आप कॉलेज एजुकेशन में आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अभी जो 2020 के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नेट के अलावा आपको पीएचडी नेसेसरी है। आप पीएचडी अगर करते हैं तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, यानी पीएचडी आपको करना अनिवार्य है। तो नेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। जेआरएफ में आपको गवर्नमेंट जो साइंस के स्ट्रीम में है, उन सीएसआईआर और यूजीसी 2 स्कॉलरशिप मिलती है आपको। अगर आप उसमें 20% में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उस स्कॉलरशिप से आपको आपकी जो पीएचडी का जो टर्म है 3 ईयर्स से 5 ईयर्स में, आप उसमें स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। उसके साथ जेआरएफ के साथ आप एसआरएफ ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर बीएससी करने के बाद सोचते हैं कि अगर मैं आईआईटी में नहीं जा पाया, तो आप जेम के थ्रू एमएससी आईआईटी से कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोचते हैं कि एमएससी के बाद आपको आईआईटी में जाना है, तो गेट के थ्रू आप जा सकते हैं, आईआईटी में जा सकते हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो एमएससी के बाद तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि रिसर्च के साथ जाएं, तो आप आरएनडी जो लैब होती है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे आप आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। और पीएचडी जब करते हैं, तो आप कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कोई पेटेंट करा सकते हैं, साइंस में काफ़ी स्कोप है। और एमएससी केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आपको, अगर आप उसमें एमएससी करते हैं, जो भी बच्चे 12th में और केमिस्ट्री की ओर उनकी रुचि है, उनको लगता है कि केमिस्ट्री उनको अच्छी समझ में आती है, तो केमिस्ट्री एक बेसिक ऐसा समझने वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी लर्निंग सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट आपको
काफ़ी सारी हेल्प करेगा और उसमें जाने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब की दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। एक स्किल जो केमिस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसने अच्छी तरह से प्रैक्टिकल किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह समझता है, जो ये बता सकता है कि किस तरह से रिसर्च में हमें कोई नई कंपाउंड को सिंथेसिस करना है, किसी कंपाउंड में कोई ऐड करना है। तो उस तरह की जो संभावनाएं होती है वो रिसर्च में या एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा जो फिजिक्स में भी अगर एमएससी करते हैं तो वो भी नेट के थ्रू कॉलेज लेक्चरर और पीएचडी कर सकते हैं, कुछ लेबोरेटरीज में जा सकते हैं। जो इंडिया की लेबोरेटरी है उदयपुर में, हमारे यहाँ पे फिजिक्स लेबोरेटरी है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, वहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एग्जाम वगैरह होते हैं। अहमदाबाद में भी आपकी फिजिक्स की लेबोरेटरी है। मैथ्स में भी काफ़ी आप टीचिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप टीचिंग जा सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट है अगर वो आईआईटी में कहीं सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन होगा, और अभी जो कोरोना संकट में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं सोचना है कि आप घर पे ही हैं और घर पे रहते हुए ही आप क्या करेंगे कि घर पे रहते हुए किसी भी एडमिशन लेके आप बता सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो और आपको, मैं डॉक्टर पारस नाग एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर केमिस्ट्री के बारे में या साइंस मैथ्स स्ट्रीम में कुछ आपको संपर्क करना है। तो मेरा नंबर है 9462566872। इसके अलावा हमारे जो विद्यार्थी हैं जो आपको मदद करेंगे एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन में, अक्षत जी नाम है उनका, आप उनके नंबर नोट कीजिए, 9001786687। तो आशा है कि आप बिल्कुल इस माहौल से निकल के एडमिशन की ओर सोचेंगे और आगे अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत की तरफ से आज हमने एक वीडियो सीरीज बनाने का यहाँ पर शुरू किया है। इसके तहत जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामना, और आपका जीवन सफल हो, उज्जवल हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के बीच में रहा है, और छात्रों की जो समस्या है उनको लेकर हमेशा ही जो भी विद्यार्थी के लिए बन पड़ा है विद्यार्थी परिषद ने किया है। उसी को लेकर आज इस कोरोना महामारी के बाद में छात्र अपने घर से शायद विश्वविद्यालय महाविद्यालय की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और किसी कारण से उनकी कोई समस्या है, उनके कैरियर के बारे में कोई गाइडेंस वो चाहते हैं, तो उसको लेकर हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें सभी संकाय के प्रोफेसर आपको, टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपके जीवन में यदि आप किसी संकाय में आगे बढ़ते हैं, आप कोई सी भी स्ट्रीम में हैं, तो आपको क्या क्या विषय चुनने चाहिए, और उस विषय चुनने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वो आपको थोड़ा बताएंगे। और उनके साथ में उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी शेयर किए, तो आप उनसे सीधी भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि 12th पास करने के बाद में सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव मैं मानता हूँ कि अपने जीवन में होता है, और एक नई दिशा में हमको जाना होता है, और उस नई दिशा के लिए यदि हम सही चुनाव अभी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक जीवन भर की राह आसान हो जाती है। उसी को लेकर ये एक वीडियो सीरीज हमने यहाँ पर बनाई है, और पूरे चित्तौड़ प्रांत में इस तरीके की ये वीडियो आपके पास भी पहुँचेंगे। उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ में अपने जिस संकाय में हैं आप, चाहे आर्ट्स में हैं, चाहे विज्ञान में हैं, चाहे वाणिज्य में हैं, चाहे और किसी संकाय में है, आपको कोई भी ऐसी त्रुटि लगती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एक हेल्प डेस्क नंबर भी हम जारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके की प्रवेश में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। साथ आप मुझे भी इस बारे में यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वेरी है, उसके ऊपर कोई जानकारी है, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। मेरे जयेश जोशी, अभी चित्तौड़ प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपके लिए हमेशा तैयार हैं हम सब लोग। उसके लिए आप मेरे नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9414164316। एक बार और दोहरा रहा हूँ, 9414164316। तो इन वीडियो के माध्यम से आपको जो जो जानकारी है, हमने कोशिश की है कि आपके सभी संकायों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो, और अपने जीवन की अगली दिशा को चुनने में आप सही निर्णय लें, उसके लिए हम विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके साथ में है।
और यही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे और एक राह दिखाने वाले होंगे। और आपको जो भी जानकारी आगे किसी भी तरीके की चाहिए तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे कहीं पर भी हो उसको आपके लिए तैयार है। और आप मुझे और विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को कभी भी इस बारे में जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और इस हेल्प डेस्क के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।